नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। सरकार द्वारा जनता को सरकारी राशन की दुकानों से अब नमक का भी वितरण किया जा रहा है, लेकिन रामनगर के कई इलाकों में जिन उपभोक्ताओं ने नमक खरीदा है उन्होंने इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। कई लोगों ने बताया नमक में जहाँ एक और गंदगी है तो वहीं नमक पैकेट के अंदर पत्थर निकल रहे हैं, जिससे कई घरों का खाना जहाँ एक और बेस्वाद हो गया है तो वहीं जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के सरकार के दावों की भी ये पोल खोल रहा है। बता दें, शुक्रवार को रामनगर पहुंचे जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच रामनगर पूर्ति निरीक्षक दीपचंद्र बेलवाल को सौंपी है। साथ ही सभी दुकानों का निरीक्षण करने का आदेश देते हुए कहा, जिन दुकानों पर भी इस प्रकार का नमक उपलब्ध है वो नमक तुरंत गोदाम में वापस करें। बता दें, सरकार द्वारा राशन डीलरों को दी जा रही ई-पॉस मशीन का 2 दिन पहले राशन डीलरों ने विरोध करते हुए इस मशीन को न लेने की बात कहकर सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया था और राशन डीलरों ने सामूहिक इस्तीफा देने की भी चेतावनी दी थी। इस मामले में राशन डीलरों ने अपना रुका हुआ भुगतान और मानदेय देने की भी मांग की थी। वहीं शुक्रवार को राशन डीलरों को IFC के गोदाम में ई-पॉस मशीन का वितरण किया गया। इस संबंध में डीलरों ने कहा, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि ये मशीन सितंबर के महीने से शुरू कर दी जाएगी। वहीं इस मामले में जिला आपूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मन ने बताया, रामनगर में आज अधिकांश राशन डीलरों को मशीनों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा, राशन डीलरों के रुके हुए भुगतान को लेकर शासन स्तर पर वार्ता की जा रही है और 10 से 15 दिन के भीतर ये भुगतान कर दिया जाएगा। राशन डीलरों को ई-पॉस मशीन का वितरण किया जा रहा है, उसे ले भी रहे हैं। 2 दिन पहले विरोध भी किया था, तो किस प्रकार का सरकार ने आश्वासन दिया है? देखिए, ये केंद्र सरकार की नीति है और केंद्र की एक साफ मंशा है कि गरीबों तक जो अनाज वितरण चल रहा है वो गरीबों तक पहुंचे। लेकिन इसमें बहुत बड़ी खामियां भी देखने को मिलती हैं कि जो आम दुकानदार है, दुकानदारों के पास तक जो राशन है वो पूरा मात्रा में नहीं पहुंच पाता है और गोदामों में धर्म कांटे नहीं लगे हुए हैं और बहुत पुराना लंबित भुगतान जो दुकानदारों का है वो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोहरी नीति जो है सरकार द्वारा दुकानदारों पर चलाई जाती है। लेकिन जहाँ तक ई-पॉस मशीनों का सवाल है, अभी सितंबर माह तक इसे लंबित किया गया है। तो और हम सभी दुकानदारों का एक यही मत है कि हमारा जो लंबित भुगतान है वो अतिशीघ्र किया जाए और जो राशन हमें यहाँ से मिलता है वो धर्म कांटा, हर गोदाम पर धर्म कांटे लगाए जाए और यहाँ से हमें तोल कर राशन दिया जाए, तभी ये संभव हो पाएगा। शिवाल जी, जो राशन की दुकानों पर नमक बिक रहा है, बहुत ज़्यादा शिकायत है कि नमक में पत्थर आ रहे हैं, लोगों के खाना तक खराब हो गया, उसको लेकर क्या करना? जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। कई लोगों ने शिकायत की है इस बात की कि नमक में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा हर दुकानदार पर थोपा जा रहा है। और मैं जहाँ तक नमक की बात करूँ, नमक बिकना भी दुकानदारों का बहुत मुश्किल हो गया। आज भी दुकानों पर 5-5, 7-7 कुंटल जितना नमक था वो आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। क्या दिक्कत है नमक में? जी, नमक में कंकर, पत्थर और कई अन्य चीज़ें भी आ रही है। उसके स्वाद में कई दिक्कतें हैं जो सेहत के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। सर, राशन डीलरों को ई-पॉस मशीन का वितरण हो रहा है, लगातार राशन डीलर विरोध कर रहे हैं। उनकी लंबे समय से मांग है, एक तो मानदेय की और उनका पुराना भुगतान जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में जो है ई-पॉस मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को जो है खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। इसमें मशीनें नहीं आई हैं जिसमें वेइंग मशीन भी लगी हुई है जो खाद्यान्न ऑटोमेटिक तौर पर बाहर निकलेगा। इसमें जहाँ तक आपका पेमेंट का मामला है तो पेमेंट का मामला ये पूरा जनपद नैनीताल का नहीं, पूरा उत्तराखंड का है। इसमें हमारी ओर से भी और शासन के स्तर से भी भारत सरकार को जो है डिमांड भेजी गई है। संभवतः 10 से 15 दिन के आने की संभावना व्यक्त की गई है। सर, एक राशन डीलरों की एक समस्या और है कि जो उनको राशन मिलता है गोदाम से, तो वहाँ धर्म कांटा नहीं है, एक कट्टे में 10-10 किलो राशन कम निकलता है। धर्म कांटा लगाने के संबंध में प्रोसेस आरती साहब के स्तर से की जा रही है। और सर, एक अभी राशन डीलरों में उपभोक्ताओं को नमक वितरण किया जा रहा है। रामनगर में अगर बात करें तो कई जगह जो नमक का वितरण किया गया है उसमें जो है पत्थर निकल रहा है। उसका हम जांच करवा लेंगे, इंस्पेक्टर के थ्रू जांच करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और फूड सेफ्टी के माध्यम से भी जांच करवा लेंगे। तो बता दें कि शुक्रवार को रामनगर में राशन डीलरों द्वारा जो 2 दिन पूर्व ई-पॉस मशीन का वितरण को लेकर विरोध किया गया था, लेकिन शुक्रवार को RFC के गोदाम में राशन डीलरों को इस मशीन का वितरण किया गया है। राशन डीलरों ने बताया कि जब से उन्होंने इस मशीन का विरोध किया तो सरकार ने हालांकि अभी सितंबर तक इस पर रोक लगा दी, लेकिन मशीन
लेने के लिए जो है राशन डीलरों से क्या कहा गया, जिसके बाद आज राशन डीलरों ने इस मशीन को लिया। तो वही राशन डीलरों ने अपनी कई समस्याओं को भी रखते हुए सरकार से पर दोहरी नीति का आरोप लगाया। इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मन ने बताया कि आज जो है रामनगर के आसपास क्षेत्रों में 115 मशीनों का वितरण किया जाना है, जिसको लेकर राशन डीलर मशीनों को अपने हैंडओवर भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मशीन के माध्यम से ही अब उपभोक्ताओं को राशन का वितरण किया जाएगा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि राशन डीलरों का जो लंबित भुगतान की मांग है उसको लेकर शासन स्तर पर प्रक्रिया चल रही है, और उन्होंने कहा है कि 10 से 15 दिन के भीतर इस जो रुका हुआ भुगतान है वो कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि जो राशन डीलरों की एक समस्या और भी कि जो आरएफसी के गोदाम से उन्हें कम राशन दिया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि इसमें आरएफसी के जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता की जाएगी, इसकी जाँच कराई जाएगी। वहीं राशन डीलरों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो राशन की दुकानों से उपभोक्ताओं को नमक वितरित किया जा रहा है उसमें भारी अनियमितता है, नमक की क्वालिटी कम है। तो वही नमक में जो है कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि रामनगर के पूर्ति निरीक्षक को इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर ऐसी कहीं भी दुकानों पर शिकायत हो तो उसकी जांच की जाएगी और नमक का वितरण नहीं किया जाएगा और उच्च अधिकारियों को इसमें अवगत कराया जाएगा। रामनगर के राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।